प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछले लेक्चर में हमने जैन दर्शन के परिचय के बारे में आपसे बात की थी। आज हम जैन दर्शन के प्रमाण विचार की बात करेंगे। भारतीय दर्शन का जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें नास्तिक दर्शन की श्रृंखला में हम जैन दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। जब आप चार्वाक दर्शन में हमने प्रमाण विचार की बात की थी, तो वहां हमने जाना था कि चार्वाक दर्शन सिर्फ एक ही प्रमाण को स्वीकार करता है, यानी यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में एक ही प्रमाण को मानता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। परंतु जब हम जैन दर्शन के संदर्भ में प्रमाण विचार की बात करते हैं, तो जैन दर्शन में विभिन्न आचार्यों ने जो है प्रमाणों की जो संख्या दी है, उसमें अलग अलग मत भी पाए जाते हैं, परंतु प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये जो तीन प्रमाण हैं, ये सभी जैन दार्शनिक या जैन आचार्य स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से अन्य दर्शनों की अपेक्षा एक और विशेषता रखता है कि यहाँ पर ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है। इसलिए जब आप भारतीय दर्शन की पुस्तक में प्रमाण विचार ढूंढते हैं, तो आप पाते हैं कि जैन दर्शन का जो ज्ञान संबंधी सिद्धांत है, ज्ञान के जो भेद हैं, वही उसके प्रमाण मीमांसा या प्रमाण विचार के रूप में हमें मिलता है। तो जैन दर्शन के संदर्भ में ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है और प्रमाण की परिभाषा देते हुए माना गया है कि जो अर्थ का सम्यक निर्णय करता है, वही प्रमाण है। तो इस रूप में निश्चयात्मक ज्ञान को ही प्रमाण कहा गया है। एक परिभाषा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि स्वयं और पर, यानी जो अपना बोध और दूसरे वस्तु या विषय का बोध, स्वयं और पर का प्रकाशक ज्ञान जो है वो प्रमाण है। तो इस तरह से प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि पुस्तकों में जो ज्ञान और ज्ञान के भेद, ये जो सामग्री दे रखी है, वही जैन दर्शन का प्रमाण विचार है। तो बच्चे किसी प्रकार से जो है भ्रम जो है उनके मन में भ्रम उत्पन्न ना हो। जैन दर्शन की प्रमाण मीमांसा और उसका ज्ञान विचार एक ही है। अब जैन दर्शन में ऐसा क्यों माना गया है? जैन दर्शन में जो जीव है, जीव अर्थात आत्मा, आत्मा का स्वरूप चैतन्य को माना गया है। और ये जो आत्मा है, जीव है, ज्ञान इसका गुण है, यानी इस जीव में ऐसी क्षमता है कि अनंत ज्ञान जो है इसे उपलब्ध होता है। परंतु हम संसार में देखते हैं, अज्ञानी होते हैं, मनुष्य को वास्तविक या यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं है। तो ऐसा किस कारण से होता है? तो जैन दर्शन के अनुसार हमारे जो अज्ञान के कारण किए गए कर्म हैं, उनसे बाधाएं होती हैं। तो हम जो है अज्ञानवश ऐसे कर्मों को करते हैं, और वो कर्म जो है वो हमारे जो जीव का जो मूल प्रकाशक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप जीव है, उसको एक तरह से ढक लेता है। जिस प्रकार से इसको उदाहरण से समझा जा सकता है कि सूर्य पर जब बादल आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश धीमा हो जाता है। बादलों के आने से सूर्य अपने पूर्ण रूप में प्रकाशित नहीं होता। उसी प्रकार से जीव या आत्मा पर जब कर्म जनित बाधाएं आ जाती हैं, उसको ढक लेती है, तो जीव अपने ज्ञान स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर पाता। इसलिए ज्ञान को ही यहाँ पर प्रमाण माना गया है, और बाधाओं के कारण जो है ज्ञान में सीमितता या न्यूनता आ जाती है। अब हम जैन दर्शन के जो प्रमाण विचार है या ज्ञान है, उसके भेद के बारे में बात करेंगे। जैन दर्शन के अनुसार दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक अपरोक्ष ज्ञान और एक परोक्ष ज्ञान। तो जिसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, आप जब बाकी दर्शन परंपराएं पढ़ेंगे तो हम कहते हैं इंद्रिय और वस्तु का सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। पर यदि हम जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ये देखना चाहें, तो पारमार्थिक रूप से, ठीक है, या अंतिम सत्य के रूप में जिसे हम कहें कि पारमार्थिक सत्य है, वहां पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो वह ज्ञान है जिसमें आत्मा को बिना किसी इंद्रिय मन की सहायता के साक्षात बोध होता है। यानी आत्मा को बिना इंद्रिय मन की सहायता के साक्षात जो ज्ञान होता है, उसको हम प्रत्यक्ष या अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। ये जैन दर्शन के जो प्रमाण विचार या ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अन्य दर्शनों से ये भिन्न भी है। और जिसे हम
इंद्रिय की सहायता से होने वाले ज्ञान को साधारण या व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष कहते हैं, वो जैन दर्शन की दृष्टि में परोक्ष ज्ञान है। यानी जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, डायरेक्ट मानते हैं, वो अपरोक्ष ज्ञान है, क्योंकि आत्मा को साक्षात ज्ञान होता है बिना इंद्रिय मन की सहायता के। और जो व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष है, ठीक है, उसे हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, जो इंद्रियों की सहायता से होता है। तो जैन दर्शन में प्रमाण विचार में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान के दो भेद हैं, अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष यानी जिसे हम डायरेक्ट कहें, साक्षात कहें, पर ज्ञान किसे हो रहा है? आत्मा को हो रहा है, जीव को हो रहा है। तो आत्मा को जो बिना इंद्रिय मन की सहायता के साक्षात ज्ञान होता है, वो अपरोक्ष ज्ञान या पारमार्थिक दृष्टि से प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान हो रहा है जीव को, वो परोक्ष ज्ञान है, परंतु हम उसे व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष के रूप में जानते हैं। तो ये जो अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान का भेद है, ये जैन दर्शन के प्रमाण विचार का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब जो अपरोक्ष ज्ञान है, जिसके संबंध में हमने चर्चा की कि इस ज्ञान के लिए इंद्रिय मन आदि उपकरण की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को या जो मुक्त जीव है उसको साक्षात ये बोध या ये ज्ञान उपलब्ध होता है। इसके तीन भेद हैं। अवधि ज्ञान, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो जैसे जैसे अपना अभ्यास करते हैं, उनकी जो बाधाएं हैं, कर्मजनित बाधाएं हैं, उनका क्षय होने लगता है, और जो जीव या आत्मा है उसका प्रकाशक स्वरूप जो है वो मुखर होता है। तो वहां पर उसमें जो जीव है उसमें अवधि ज्ञान की क्षमता आ जाती है। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि दूर जो विषय हैं, मतलब अस्पष्ट हैं, हम उनको सीधे नहीं देख सकते, और जो सूक्ष्म द्रव्य हैं, जो स्थूल इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, ऐसे दूर अस्पष्ट और सूक्ष्म द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी जीव में आ जाती है, तो वो अवधि ज्ञान कहलाता है। तो ये इस अवधि ज्ञान के लिए इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं होती, ये साक्षात होता है। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, साधक पुरुष होते हैं, उनमें कर्मजनित बाधाओं का जो क्षय कर लेते हैं, उनकी आत्मा में दूर अस्पष्ट सूक्ष्म द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। तो ये जो इस प्रकार का ज्ञान है, दूर अस्पष्ट सूक्ष्म द्रव्यों का अपरोक्ष ज्ञान, ये अवधि ज्ञान कहलाता है। फिर जैसे जैसे साधक और अभ्यास करता है, उसके पास एक और क्षमता आ जाती है कि वो दूसरों के मन के जो भाव और विचार है उनको भी जान जाता है। यानी दूसरे के मन के भाव और विचार को जानना, साक्षात जानना, ये जो ज्ञान है ये मनोपर्याय ज्ञान होता है। और जो पूर्ण सिद्ध पुरुष होते हैं उनको वो सर्वज्ञ होते हैं, सभी चीजों का उनको साक्षात ज्ञान होता है। तो एक तरह से जो केवल ज्ञान है उसको हम कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान का पारमार्थिक रूप है, जो पूर्ण सिद्ध पुरुषों को, जो सर्वज्ञ पुरुष है, मुक्त पुरुष है, उनको होता है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन में जो अपरोक्ष ज्ञान है उसके तीन भेद हैं, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब जो परोक्ष ज्ञान है, जिसके लिए हमने पूर्व की स्लाइड में जाना कि परोक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय और मन रूपी उपकरणों की आवश्यकता आत्मा को होती है। तो इस परोक्ष ज्ञान को हम जो है दो श्रेणी में बांटते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। अब इस मति ज्ञान में हम दो भेद करते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और आंतर प्रत्यक्ष। जब इंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त होता है उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं, और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे आंतरिक प्रत्यक्ष या अंतर प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके अतिरिक्त मति ज्ञान में प्रत्यभिज्ञा ने किसी वस्तु की पहचान, जब हम कहते हैं ना हाँ ये तो वही वस्तु है, अरे ये तो राम ही है, ठीक है, तो प्रत्यभिज्ञा में हम जो पहचान करते हैं वो भी मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अनुमान, जब हम जो है व्याप्ति के आधार पर जो है किसी ऐसे विषय के संबंध में जो साक्षात उपलब्ध नहीं है उसको सिद्ध करते हैं, तो वो अनुमान होता है। तो अनुमान या इन्फ्लुएंस का ज्ञान भी मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो साधारण दृष्टि से जब हम जिस प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की चर्चा करते हैं, जैन दर्शन के अंतर्गत वो मति ज्ञान में आता है और वो परोक्ष ज्ञान है। अब हम प्रमाणों की जब चर्चा करते हैं तो भारतीय दर्शन परंपरा में तीन प्रमाण प्रमुख रूप से
जो है वो सभी दर्शन जो है कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं, और ये है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो जैन दर्शन में जो मति के साथ साथ श्रुत ज्ञान है वो शब्द प्रमाण का ज्ञान है। यहाँ पर शब्द से उत्पन्न ज्ञान है, होता ये भी इंद्रिय मन की सहायता से, इसलिए हम कहते हैं कि श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, यानी इंद्रिय मन की सहायता से होता है। परंतु जो शुद्ध मति ज्ञान है उसमें शब्दोल्लेख नहीं होता, उसका जो स्रोत है वो शब्द नहीं होता, परंतु शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान से भिन्न इसलिए है क्योंकि ये शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, इसमें शब्दोल्लेख आवश्यक है। तो जिसे हम शब्द प्रमाण कहते हैं वह शुद्ध ज्ञान की श्रेणी में आता है। और आगम, आगम यानी जो जैन मूल साहित्य है जिसमें उनके उपदेशकों के जो वचन है वो आगम ग्रंथ है। तो ये जो आगम ग्रंथ का ज्ञान है करते हम इंद्रिय और मन की सहायता से है, बुद्धि की सहायता से है, तो ये आगम का ज्ञान है, ये भी शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अब हमने यहाँ पर आपके समक्ष ज्ञान के दो भेद की बात की कि ज्ञान जो है अपरोक्ष और परोक्ष दो प्रकार का होता है। फिर अपरोक्ष ज्ञान के तीन भेद बताए, अवधि, मन पर्याय और केवल। और परोक्ष ज्ञान के दो भेद बताए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान के अंतर्गत हमने ये कहा कि बाह्य प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञा और अनुमान आते हैं। इसके साथ साथ जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम भी बताया गया है। तो ये भी जो शब्द हैं आपके जानने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये आपके समक्ष स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से जैन आचार्य में प्रत्यक्ष ज्ञान किस प्रकार से होता है, इसको विभिन्न स्तरों में समझाया है, यानी इसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं इसको स्पष्ट किया है। जब हम बच्चों किसी भी चीज को देखते हैं तो हम उसके उस देखने और निर्णय करने के मध्य क्या क्या अवस्थाएं होती है इस पर हमने विचार शायद नहीं किया होगा। पर जैन आचार्य ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान हम करते हैं ये किस रूप में, निर्णय के रूप में, धारणा के रूप में परिणत होता है, इसको समझाते हैं। और वो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान जिसे हम कहते हैं उसकी उत्पत्ति के क्रम में 4 स्तर होते हैं। तो पहला स्तर, जब हम किसी भी विषय को देखते हैं, सपोज आप मान लें आप मेज को देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड को देखते हुए काला रंग छूकर देखेंगे तो ठोसपन, उसके जो गुण है वो आपको मिलेंगे। मेज को देख रहे हैं तो जो कठोरता है, भूरापन है, ये आपके समक्ष आ रहा है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है या पहला स्तर है, वहां हमको इंद्रिय संवेदन, सेंस डेटा उपलब्ध होता है। तो ये इंद्रिय संवेदन का जो प्रत्यक्ष ज्ञान का पहला स्तर है, इसको जैन आचार्यों ने कहा है अग्रह। अब जैसे ही हमें इंद्रिय संवेदन होता है हमारे मन में ये आता है कि ये क्या वस्तु है, यानी उसके संबंध में जिज्ञासा आती है, तो उसे जैन आचार्यों ने कहा है इहा। फिर उस जिज्ञासा का जब समाधान होता है तो हमको एक निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है कि अमुक वस्तु ब्लैक बोर्ड है, अमुक वस्तु मेज है। तो ये जो निश्चित ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है, इसको जैन सिद्धांत में, जैन दर्शन में आवाय कहा जाता है। और जब हम मन में धारण कर लेते हैं कि जो देखा गया वह ब्लैक बोर्ड है, जो हमने जाना वह मेज है, तो ये जो मन में धारण है इसको धारण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम परोक्ष ज्ञान में जो प्रत्यक्ष करते हैं वहां पर 4 स्तर होते हैं, अग्रह, इहा, आवाय और धारण। तो ये जो है जैन दर्शन के हमने ज्ञान संबंधी सिद्धांत की आपसे चर्चा की। तो यदि आपके समक्ष प्रश्न आता है कि जैन दर्शन के प्रमाण विचार को समझाइए या जैन दर्शन के ज्ञान विचार को समझाइए, तो उसमें आप ज्ञान क्या है, जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण माना है जो स्वयं और पर का प्रकाशक है। फिर ज्ञान के जो भेद हैं, अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान। फिर अपरोक्ष के 3 भेद हैं, अवधि, मन पर्याय, केवल। परोक्ष के 2 भेद हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है उसके उत्पत्ति के क्रम क्या है, इसको आज हमने समझा। ये आपको यदि लंबा प्रश्न आता है तो इसको 400 शब्द में लिखने का अभ्यास करना है। इसके साथ साथ छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं 75 से 100 शब्द के, उसमें आप जो है निम्न का अभ्यास कर सकते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, आगम, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान। थैंक यू।